हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8, लास्ट वर्स, आखिरी श्लोक है 8वें अध्याय का। इसके बाद द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चैप्टर चालू होने वाला है कल से मोस्टली। परम दिव्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, 9वां अध्याय गीता का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो ये 8वें अध्याय के आखिरी में भगवान बोल रहे हैं। अभी तक चर्चा चल रही थी, पिछले श्लोक में बताए भगवान पिछले कुछ श्लोकों में कि अलग अलग प्रकार के योगी कैसी कैसी अवस्था में शरीर छोड़ते हैं तो उनको क्या गति मिलती है। फिर फाइनली भगवान बताए कि लेकिन मेरा जो भक्त होता है उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी परिस्थिति में शरीर छोड़ रहा है। वो क्योंकि पूरी तरीके से मेरे अ, चरण कमलों में उसका मति जो है फिक्स रहता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर कोई प्रश्न उठाएगा कि लेकिन इतने सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए हैं, तपस्या दी है, रिचुअल्स हैं, ये सब भी तो करना होता है ना। पर आपके भक्त लोग क्या है, सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा जप करो बाकी सब छोड़ दो। ऐसे कैसे चलेगा? कभी कभी भक्त लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी लेकिन ये भी तो है, अनेकों प्रकार के देवताओं का पूजा करने का कुछ विधि विधान होता है, कई लोग कुछ अलग अलग प्रकार के व्रत चालू कर देते हैं, और अलग अलग तपस्या है, दान है, और अन्य जितने प्रकार के पुण्य है। तो ये श्लोक बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। बोल रहे हैं, अ पर्सन हु एक्सेप्ट द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे भक्ति योग को स्वीकार कर लिया है, इज नॉट bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities। तो ऐसा व्यक्ति जो मेरे भक्ति योग में लगा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ठीक है, भक्ति योग में लगा है तो केवल भक्ति योग का फल मिलेगा। हाँ, भक्ति योग का फल तो सर्वश्रेष्ठ फल है ना, वो तो निश्चित रूप में। लेकिन भगवान गारंटी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर किसी को अन्य अलग अलग प्रकार के कार्य करने का फल भी चाहिए ना, तो केवल मेरे भक्ति योग में लगने से उसको मिल जाएगा, वो मिल जाता है। हाँ, जितने भी प्रकार के फ्रूटिव एक्टिविटीज है यानी कर्म कांड, कर्म कांड को करने से जो पुण्य मिलता है, जिस पुण्य के बल पे व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। कोई भक्त है, वो कर्म कांड कुछ नहीं करता है, केवल जीवन में भक्ति की है, तो भक्ति में जब फेल हो जाएगा तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। कर्म कांड में जब सफल होगा कोई व्यक्ति, पास कर लेगा, तो पुण्य अर्जन करके स्वर्ग प्राप्त करेगा। और जब कोई भक्त भक्ति में फेल हो जाता है तो उसको स्वर्ग मिल जाता है। हाँ, और फिलोसफिकल कर्म कांड हो गया, ये तो ज्ञान कांड, ज्ञान कांड का क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो जो भक्त भक्ति मार्ग में है, तो भगवान का पार्षद बनता है, तो ऑलरेडी मुक्ति तो हो गया संसार से, मोक्ष मिल गया ना। ज्ञान कांड का अर्थ क्या है? ज्ञानी लोग ये ज्ञान कांड के माध्यम से संसार से मुक्त होना चाहते हैं। तो भक्त को तो मुक्त होने की भी जरूरत है, ऑलरेडी मुक्त है। हाँ, मुक्ति का अर्थ होता है संसार के दुखों से मुक्त हो जाना। तो भक्त कैसी व्यवस्था में कृष्ण की सेवा करते हुए आनंद में ही रहता है। और अगर ठीक है बोले भी तो शरीर जैसे ही छोड़ता है तो वैकुंठ प्राप्त करता है, तो वो मुक्ति हो गया, तो भी फल मिल गया। और इसी प्रकार से रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्टडिंग द वेदास, वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का जो फल है, तो इसके लिए भगवान बोलते हैं, हाँ, वैदिक शास्त्र को पढ़ करके अल्टीमेटली मुझे ही तो समझना है, यही तो फल है। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ करके अहम एव वेद्यो, अहम एव वेद्यो बोल रहे हैं भगवान। अहम एव वेद्यो मतलब मुझे एक को ही मात्र जानना है, यही यही रिजल्ट है। हाँ, अब कोई बोलता है क्या तुम बस भक्ति योग करते रहते हो, इतने सारे शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, वेदांत है, ये सब कौन पाठ करेगा? हाँ, तो वो सब पाठ करने के बाद कहाँ पे आना है? ये जानना है कि कृष्ण आप भगवान हो, तो मैं आपका भजन करूँ, सेवा करूँ। तो जो भक्त ऑलरेडी भगवान का गुणगान कर रहा है, श्रवण कर रहा है भगवान के बारे में, डायरेक्ट भागवत कथा सुन रहा है, कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, और कृष्ण का नाम जप कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो ऑलरेडी फल प्राप्त कर लिया ना। तो वो कैसे bereft है हो सकता है अन्य वैदिक शास्त्रों को अ, पढ़ के जो फल प्राप्त होता है?
एंड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस, यज्ञ। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही विष्णु बोला गया है। यज्ञ का अर्थ होता है कि आप यज्ञ में अर्पण करते हैं, है ना, ऑफरिंग करते हैं। वो ऑफरिंग जब भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं तो यज्ञ आपका सफल हो गया। हाँ। तो जो भक्त होता है उसको अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निरंतर कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्ण का नाम जप कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो भगवान को जो भी डायरेक्ट अर्पण करता है, ऑफर करता है, भगवान उसको खा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। तो यज्ञ में अग्नि में, अग्नि के माध्यम से और ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं, है ना। और लेकिन उनमें, इन दोनों में से भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मणों के मुख से मैं गारंटीड स्वीकार करता हूँ। यज्ञ के कुंड में डाल, अग्नि में दिया, तो जरूरी नहीं कि स्वीकार करूंगा। ये ब्राह्मणों के माध्यम से मैं स्वीकार करता हूँ। तो ब्राह्मण मतलब वैष्णव, ब्राह्मण मतलब जो उनका भक्त है ना। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, तो ऐसे शुद्ध ब्राह्मण या वैष्णव है। अगर उनको हमने अर्पण किया सेवा, तो उसके माध्यम से कृष्ण सेवा को तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने का भी फल उसको मिल जाता है, और तपस्या करने का भी फल। ये बोला गया है वैदिक शास्त्र में कि आराध्य तो यदि हरि तपस्या तथा किम। अगर कोई हरि का आराधना कर लेता है तो तपस्या तथा किम, फिर उसको तपस्या का क्या करने का मतलब है? तपस्या करके भगवान हरि को प्राप्त करना ही उद्देश्य है। तपस्या मतलब जैसे योगी होता है, तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, तो तप करके वो इस बात को रियलाइज करना चाहता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, पहला चीज। और दूसरा, इस बात को रियलाइज करना चाहता है कि हमारे हृदय में परमात्मा है। इस साक्षात्कार तक प्राप्त करना है। लेकिन अगर कोई भक्त हरि का भक्त बन गया, हरि का पूजा कर रहा है, तो ऑलरेडी तो रियलाइज कर ही लिया ना। तो इसलिए आराध्य तो यदि हरि तपस्या तथा के, अगर कोई हरि का आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, भक्त बन गया, तो फिर उसको तपस्या करने का क्या फल है? और फिर वही दूसरा बताया गया है, ना आराध्य तो यदि हरीश तपस्या तथा के। अगर कोई खूब तपस्या कर रहा है लेकिन भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहा है, तो इसी तपस्या का क्या फायदा? भगवान हरि तो चले गए, जो जो मेन लक्ष्य है उनको तो आपने साइड कर दिया। तो इसलिए अंतर बहिर यदि हरीश तपस्या तथा किम, ना अंतर बहिर यदि हरीश तपस्या तथा किम, ये श्लोक है। दा- तो दान, गिविंग चैरिटी, परसुइंग फिलोसफिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो भगवान बोल रहे हैं ये श्लोक। 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में स्पष्ट भगवान हम सबको बोल रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ आप मुझे समर्पण करो। डर मत रखो कि ये नहीं करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, कुछ कम पड़ जाएगा, ये नाराज हो जाएगा कोई। जैसे कुछ लोग होते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं, फिर भी कुछ कर्म कांडी है या ज्ञान कांड है उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम 20 साल से कर रहे हैं, और हमारे पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो छोड़ने वाली बात नहीं है। आपने छोड़ा कहाँ? वो सब करने का जो फल है वो आपको मिल गया ना अभी कृष्ण। अब हरे कृष्ण जप करिए बैठ के मस्त, और कृष्ण का सेवा करिए, कृष्ण का गुणगान करिए, 24 आवर्स कृष्ण के लिए समय दीजिए। हाँ। हाँ। ये वैसे ही है जैसे आ, आ, जो है, एक बार एक स्त्री थी, विवाहित स्त्री। तो उसका पति विदेश जा रहा था, कुछ 2 3 4 महीने के लिए, बिजनेस के लिए। तो उसकी पत्नी बोली कि इतने, क्योंकि वैदिक पत्नी जो होती हैं वो बिना पति को खिलाए खाती नहीं। आजकल तो नहीं बोल सकते, वैदिक समय में ऐसा होता था। तो बोली कि मैं फिर कैसे खाऊंगी बिना आपके? जैसे एक बार एक वो था, क्या बोलते, एक ब्राह्मण था अयोध्या में। तो पहले भगवान रामचंद्र का दर्शन करता था, उसके बाद ही कुछ खाता था। एक बार भगवान रामचंद्र कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो वो उतने दिन फास्टिंग किया। फिर जब भगवान रामचंद्र वापस आए तो किसी ने बताया कि ये ब्राह्मण जो है बहुत भूखा है, इसको दर्शन दे दीजिए, कुछ खाया नहीं। तो भगवान रामचंद्र बोले, बहुत उनको दया आई, और उनको भगवान रामचंद्र अपना विग्रह देते हैं। बोलते हैं अगर मैं कभी बाहर चला जाऊं तो ये लो, ये विग्रह मेरे में अंतर नहीं है, इनका दर्शन करके आप खा लेना, ठीक है, भूखे मत रहना। तो इस प्रकार से पत्नी और पति का भी जो रिलेशनशिप उसी प्रकार से है। सो पत्नी, कोई भी वैदिक पत्नी होती है, पति को खिलाए बिना नहीं खाती। तो वो जा रहा था, तो पति बोला तो टेंशन क्यों लेते हो? उसको, उसने भी पढ़ा होगा रामायण, तो उसको मालूम था। तो उसने बोला कि टेंशन नहीं, मेरा ये लो, फोटो लो, इसको भोग लगा देने का और फिर खा लेने का। बोला हाँ ठीक है, ये चलेगा, अच्छी बात है, क्योंकि 3 4 महीने थोड़ी ना भूखी रहेगी। तो पति चला गया, तो डेली अच्छे से
फोटो पहले बनाती थी, फोटो रहते थे, अच्छे से उसको साफ करती थी और फिर पानी पिलाती थी और खिलाती थी और फिर उसके बाद खाती थी। हाँ, एक दिन उसका पति जो है आ गया, तो नॉक कर रहा है डोर पे। तो उस वक्त वो तैयारी ही कर रही थी अपने पति देव के लिए भोग लगाने का, थाली बना रही है, भोग लगा रही है। तो उधर से बोल रहा, तो आवाज बोलती है कि नहीं नहीं अभी वेट करो, मैं अभी अपने पति की सेवा कर रही हूँ। पति बोलता है मैं आ गया, मैं ही तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो, मेरे को खिलाओ, भूख लगी है। बोले नहीं नहीं नहीं, वेट करो, मुझे अपने पति का सेवा करने दो, उसके बाद फिर मैं आपको अटेंड करती हूँ। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? अभी वो पत्नी बोले ऐसे कैसे, मैं 4 महीने से डेली विदाउट फेल, एक भी बार मैं फेल नहीं हुई, मैं अपने पति के फोटो के सामने अच्छे से भोग लगा के उसको खिलाती थी, मैं कैसे छोड़ दूं इसको? अरे अभी तुम्हारा पति आ गया। उसी प्रकार से हम सब के पति कौन है? कृष्ण हमारे सबके पति हैं। तो जब तक कृष्ण से संबंध नहीं था, भक्तों का संग नहीं मिला, मालूम नहीं था कृष्ण भक्ति के बारे में, तो ठीक है, अलग अलग जो चीजें हैं वो हमको हेल्प करती हैं। वो उसका उद्देश्य क्या है? चाहे कर्म कांडो, ज्ञान कांडो, वैदिक अध्ययन हो, तपस्या है, कुछ भी है, जितने भी यज्ञ व्रत इत्यादि सब कुछ है, और जो भी रिचुअल्स आज के समय में चल रहा है, अगर आप उसका इतिहास जाके देखेंगे तो वो कृष्ण से संबंध है उसका कहीं ना कहीं, और वो व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ता है। लेकिन कई बार इनडायरेक्टली जोड़ता है, या डायरेक्ट भी जोड़ता है तो वो विथ मटेरियल मोटिवेशन, कुछ ना कुछ भौतिक विचारधारा के साथ जोड़ता है। लेकिन अगर आपको जब डायरेक्ट कृष्ण मिल गया, डायरेक्ट कृष्ण का भजन मिल रहा है, डायरेक्ट कृष्ण का सेवा मिल रहा है, तो फिर उससे क्यों स्टिक रहना? वो समय बचा करके, एनर्जी बचा करके वो डायरेक्ट कृष्ण को पकड़ लो ना भाई, वो ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि देखिए हमारे पास समय, एनर्जी, रिसोर्सेज ये सब लिमिटेड है ना। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बोलेगा प्रभु जी मैं कृष्ण का भजन भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, लेकिन बात वो नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि आप 24 आवर्स मेरे से डायरेक्ट जुड़े रहो ना, तो कृष्ण को छोड़ना क्यों? सो इसलिए वैष्णव, बट जैसे कोई गृहस्थ भक्त हैं तो उनको कुछ कुछ ऐसे कर्मकांड करने पड़ते हैं, हाँ, जरूरत रहती है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि उनको वो कर्मकांडी कार्य भी कृष्ण भावना भावित तरीके से करना चाहिए, है ना? तो ऐसे बाहर नॉर्मल तरीके से नहीं करना चाहिए, कभी कुछ ऐसा करना भी पड़ता है। जैसे संस्कार होते हैं, ये सब जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी अनेकों विधियां ऐसा पालन करें, लेकिन मेन विधि क्या है? कृष्ण का गुणगान, कृष्ण कीर्तन, और कृष्ण को भोग अर्पण करके महाप्रसाद फेस्ट खिलाना, ये मुख्य है। बाकी आपको जो रिचुअल करना करिए, हाँ, हरि नाम संकीर्तन के साथ। इससे डेविएट नहीं होना चाहिए नाम जप से। नहीं तो कई बार ये सब ताम झाम जिसको बोलते हैं ना, ये सब ताम झाम में व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना कृष्ण कॉन्शियस जो मेन जो कार्य है, नाम जप करना है, श्रवण करना है, कृष्ण कथा करना है, कृष्ण का प्रचार करना है, वो मिस हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए वैष्णव के लिए। तो भगवान इस श्लोक में हमको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप डरो मत, कि अगर आपने मुझे समर्पण करते वक्त, हाँ, मेरे मुझे समर्पण किया है, मेरा भक्ति कर रहे हैं, मेरे सेवा कर रहे हैं, तो ये सब कुछ छूट जाएगा तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं नुकसान होगा। आप बिंदास होकर के मुझे समर्पण करो, मेरा नाम जप करो, मेरे भक्ति योग में लगे रहो। इसलिए भगवान यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो भी पुण्य पुण्य फल ये सबसे प्राप्त होता है, अत्येति तत्सर्वम, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। तो योगी यानी वो भक्त योगी की बात कर रहे हैं, डिवोटी, पिछले श्लोक से कनेक्शन है। तो वो इन सब के फल को प्राप्त करते हुए वो जो है एट द एंड ही रीचेस द सुप्रीम इटर्नल अबोर्ड। सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस ही अटेन्स ऑल दिस, ये सब के फल को प्राप्त करता है, और साथ ही साथ में अंततः वो मेरे दिव्य धाम को भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करेंगे, इसका तात्पर्य बड़ा है, तो कल और इस श्लोक पे तात्पर्य पढ़ के चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण सर। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं ये कह रहा था, आपने बताया कि जैसे भक्त होता है वो भक्ति करता है भगवान की, सब फ्रूटी एक्टिविटीज के जो फल है उनको मिलते हैं, राइट? लेकिन प्रभु जी, कभी क्या होता है कि मैंने ऐसे भक्त देखे हैं कि वो सब कुछ मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बट ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर होता है ना, एक्सेप्ट करने का लोगों को, तो वो उसमें नहीं होता है। और दूसरी ओर जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करता है कोई, मतलब
इतनी नहीं, ज्यादा मतलब थी। लेकिन वो सब एक्टिविटीज में सब लोगों को एक्सेप्ट करता है, तो अभी दोनों में से कृष्ण कौन सी साइड है? वो क्या एक्सेप्ट करता है दोनों, जो भक्ति वो, कर रहे हैं? हाँ भक्ति कर रहा है वो। इसका ह्यूमन नेचर ऐसा है कि मतलब दूसरे लोगों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे भक्ति में उनको डिस्टर्ब हो रहा है कि वॉट एवर, वो इतना मतलब गुस्से हो जाता है, या फिर उनको हेल्पफुल नेचर नहीं है। दूसरी और जो नहीं 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 नहीं, ऐसा हाँ। नहीं है। भक्त जो है ऐसा नहीं है कि फिर अपने जो है नेग्लेक्ट करेगा या गुस्सा कर देगा, या हेल्पफुल नेचर, नहीं नहीं। भक्त जो होता है वो हमेशा हेल्पफुल रहता है, बट वो जानता है कि किस तरीके से हेल्प करना चाहिए, किस दायरे में रह करके हेल्प करना चाहिए। वो अगर दूसरे को सपोर्ट करेगा, हेल्प भी करेगा, तो वो ये मेक श्योर करता है कि मैं भी कृष्णा कॉन्शियस रहूं और वो भी कृष्णा कॉन्शियस रहे। हाँ, इस हम्म। प्रकार से हेल्प करता है। ठीक है, मैंने ठीक कभी है। ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग भक्त को मतलब वो भक्ति कर रहे होते हैं। आई नो इज कॉल हिम भक्त और नॉट भक्त, बट वो कर रहे होते हैं भगवान की अच्छी तरह से पूजा पाठ ये कर रहे होते हैं, बट देखिए ह्यूमन नेचर होता है कि किसी को एक्सेप्ट हेल्प या हेल्पफुल नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो फिर मतलब मैच्योर डिवोटी नहीं है अभी। हाँ। तो उसको बोलते हैं नियोफाइट डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं। ओके ओके। जो मैच्योर डिवोटी होते हैं वो तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए। हाँ, बट वो इतने मैच्योर होते हैं कि वो ये मेक श्योर करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस तरीके से हो जाए। यस। इवन मटेरियल हेल्प ऑल्सो, भौतिक सहायता भी करते हैं बहुत लोग। हम्म। भौतिक सहायता करेंगे, लेकिन उसमें कृष्णा कॉन्शियस तरीके से करते हैं। खुद भी कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, और सामने वाले को जिसको हेल्प कर रहे हैं उसको भी उसके माध्यम से कृष्णा कॉन्शियस बनाते हैं वो। जी हाँ, वो तो कोई 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 ऐसा रहता है, सबकी बात नहीं है। यस यस, तो कोई ठीक है। दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब लोग प्रगति करते हैं। हरे कृष्ण। डिस्कशन चल रही थी कि वो 11 के दिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन प्रभु दूसरे दिन तोड़ सकते हैं ना? हाँ, दूसरे दिन तोड़ सकते हैं। द्वादशी नहीं, हरे कृष्णा द्वादशी प्रभु के जी, दिन भी द्वादशी में भी नहीं मना रहे। तोड़ने को, हाँ द्वादशी में भी नहीं तोड़ा जाता इसमें। हाँ, प्रभु जी, दसम द्वादशी दसम एकादशी और द्वादशी 3 दिन ना है, तुलसी के पत्ते को टच भी नहीं करना है। नहीं, 10वीं में तो कर सकते हैं। एकादशी या द्वादशी मना है। वो तो मना ही है, लेकिन दसम को भी ना बोलते हैं। दसम का भी पता नहीं, मैं पूछ लूंगा, क्लियर कर लूंगा। दसम को तो तोड़ इसलिए के ही रखेंगे, तभी तो एकादशी द्वादशी में नहीं तोड़ेंगे पहले से हाँ, ही। इसीलिए तो पहले से तोड़ के नहीं, रखिए। अगर तोड़ के अगले दिन रख सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं तोड़ सकते। हाँ, उस दिन नहीं तोड़ना और तो नहीं तो वैसे फिर खरे हुए जो खर जाते हैं ना, वो पत्ते वो प्रसाद में कैसे? हम रख सकते हैं, खरे हुए, लेकिन तोड़ना नहीं है। हाँ, ओके, हरे कृष्ण।